हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप 12वीं का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल देख के जाइएगा, क्योंकि ये सवाल एकदम 100% चांसेस है एकदम आने की। ठीक है? तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर सूरदास के पद का भावार्थ लिखें। ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेगा, और वो भी बनेगा तो 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो देखिए, सूरदास पद एक लेसन है, आपको पता होना चाहिए, और ये सूरदास है और सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो इस पद के अंदर जो है ना, सूरदास जी कृष्ण भगवान के बारे में क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है? तो देखिए, इसमें दो पद पद जो है, इसमें दो खंड दिया है, ए और फिर बी। तो पहले वाला में जो है ना, सूर्य को बता रहे हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे वर्जराज, आप उठो, क्योंकि भोर हो गई है और बहुत सारी चीज़ों मतलब सुबह हो गया है। कृष्ण भगवान को उठाने के लिए बोल रहे हैं। और वहीं दूसरे खंड में जो है ना, सूरदास जी कृष्ण भगवान के भोजन करते हुए समय का क्या किया है, बखान किया है, वर्णन किया है। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। अगर पूछेगा किसी एक का भावार्थ लिखिए, तो आप दोनों में से किसी एक को लिख दीजिएगा, और दोनों को लिखिए तो हम इसमें क्या किए हैं, तो दोनों को लिखना होगा आपको। ठीक है? पद का भावार्थ कहेगा लिखने के लिए, तो आराम से सूरदास के पद का भावार्थ लिख दीजिएगा। इसमें दो खंड हैं, एक खंड फिर दो खंड हम नीचे आपको बताएंगे कहाँ से दूसरा खंड स्टार्ट होता है। ठीक है? ये पद है। पद जो लेसन है उसमें देखिए खंड अलग अलग खंड दिया होगा। एक भोर वाले के लिए और दूसरा जो है जब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, उस टाइम को बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सूरदास के पद का भावार्थ लिखें। 5 नंबर देने वाला है, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। कह रहा है कि सूरदास के पद को सूर सागर से ली गई है। सूरदास के जो पद है लेसन, उसको कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से ली गई है। इस पद में सूरदास ने दुलारे भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहते हैं। ठीक है? यानी कि कृष्ण भगवान को एकदम प्रेम वाले स्वर में, कोमल स्वर में सोए हुए जो बालक कृष्ण हैं उनको भोर होने की सूचना देते हुए कहते हैं कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र, जागिए। यानी कि कृष्ण भगवान को क्या कर रहे हैं, सूरदास जगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र, जागिए, कमल के फूल खिल उठे, भ्रमर लताओं को भूल गए। यानी कि कमल का फूल जो है खिल उठा है, जो भ्रमर है, कोमा दे दीजिएगा, कोमा भ्रमर लताओं को भूल गए। तो उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कमल के फूल खिल गए हैं, जो भ्रमर हैं वो लताओं को भूल गए हैं, अब सुबह हो गया है, भोर हो गया है, हे ब्रजराज नंद के पुत्र, आप जागिए। कह रहा है आगे कि मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो, जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। कह रहे हैं सूरदास जी कि हे कृष्ण भगवान, जो मुर्गे हैं तथा जो अन्य पक्षियां हैं, उनके कोलाहल को सुनो, उनकी हल्ला को सुनो, उनकी चहचहाहट जो है उसको सुनिए, जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। भोर हो गई है, गाय बाड़ों में रंभाने लगी है। जो बाड़ होता है जिसमें हम लोग गायों को रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं, तो उसके अंदर गाय बिल्कुल रंभाने लगी है, चिल्ला रही है और बछड़ों के लिए दौड़ रही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि गाय जो है अब बाड़ों के अंदर रंभाने लगी है, चिल्लाने लगी है और बछड़ों के लिए दौड़ रही है, बछड़ों के लिए दौड़ रही है। तो उठिए, कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि उठिए आप, भोर हो गई है। आगे बोला है कि चंद्रमा फीका पड़ गया, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। कहते हैं कि हे वर्षराज, कृष्ण भगवान को कह रहे हैं सूरदास जी कि हे वर्षराज, चंद्रमा जो है रात में जो निकलता है, उनका जो प्रकाश है वो फीका पड़ गया है। अब सूर्य का प्रकाश जो है चारों ओर फैल गया है। अब सूर्य निकल गया है, यानी कि दिन हो गया है। उठिए, सुबह हो गई है कमल सदृश हाथों वाले श्याम। कह रहा है कि हे कृष्ण भगवान, कमल सदृश हाथों वाले श्याम, हे श्याम, उठो, सुबह हो गई है। तो यहाँ पे पहली जो पद है उसके अंदर वही चर्चा हुआ है, यानी कि कृष्ण भगवान को प्रातः काल सुबह में जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है? तो सूरदास जी बिल्कुल जगा रहे हैं उनको, उसकी सुबह हो गई है। इस तरीके से मतलब पहला पद में आपको यही लिखना है, पहले खंड में। अब देखिए, इसी के अंदर दूसरा खंड आता है जो कि यहाँ से चालू होता है। सूरदास पद के दूसरे खंड में, करे ना, पद के दूसरे खंड में नंद की गोद में बैठे श्याम की भोजन करते हुए समय का बखान करते हैं।
यानी कि अब जो दूसरा खंड है पद के, उसमें जो सूरदास जी हैं नंद के गोद में बैठे। नंद कौन थे? कृष्ण भगवान के पिताजी थे। तो नंद की गोद में बैठे श्याम की भोजन करते हुए, श्याम माने कृष्ण, नंद की गोद में, अपने पापा के गोद में बैठे कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो उसी समय का जो सूरदास हैं बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। वे कहते हैं कि श्याम कृष्ण है ना, कि श्याम जो है कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। देखिए कह रहा है कि इन पंक्तियों में वे बता रहे हैं, वे कहते हैं कि श्याम किसके लिए? कृष्ण के लिए, कि श्याम कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। इस दृश्य को नंद रानी देख रही है। नंद रानी मतलब उसकी जो माँ है यशोदा, नंद की पत्नी नंद रानी हुई। तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं वो नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ खा रहे हैं और कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं। और इस दृश्य को, इस छवि को नंद रानी, जो यशोदा है उनकी मम्मी, इस छवि को निरेख रही है, इस छवि को देख रही है। उनके सामने बड़ी बड़ा होता है ना जी, तो उनके सामने बड़ी बड़ा तथा अनेक प्रकार के बेसन से बना व्यंजन है। कृष्ण भगवान के सामने बड़ी बड़ा जो होता है, और बेसन से बने अनेक प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोसा गया है, उनके सामने रखा गया है। उसमें से वो कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, और उनकी मम्मी जो नंद रानी है वो उनको निरेख रही है, देख रही है इस छवि को। और कृष्ण भगवान अपने पिता नंद के गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं। मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर कृष्ण अपने मुख में डालते हैं। वहाँ पे इतना ही नहीं, वहाँ पे मिश्री भी रखा हुआ है, दही भी रखा हुआ है, मक्खन भी रखा हुआ है। इन सभी को मिलाकर कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अपने मुख में डालते हैं। ठीक है, मतलब खाते हैं। वे खुद भी खाते हैं और नंद के मुख में भी, वे खुद खा रहे हैं और नंद के मुख में भी क्या कर रहे हैं? तो देखिए, नंद के मुख में भी डालते हैं। कह रहा है कि वे खुद खा रहे हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। यानी कि दही मिश्री जो है ना, ये सब मिला के खा रहे हैं कृष्ण भगवान, और खुद तो खा ही रहे हैं और अपने पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन करते नहीं बनता। यानी कि इस सूरदास जी कह रहे हैं कि ये दृश्य बहुत ही मनमोहक है, इस दृश्य का वर्णन मैं कैसे करूं, मुझसे किया नहीं जाता। इस प्रकार जो आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं वो तीनों लोक में नहीं है। सूरदास जी ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण तो हैं ही, नंद और यशोदा अभी जो उनको आनंद मिल रहा है, ऐसा आनंद तीनों लोक में कहीं नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। साथ ही जब कृष्ण भोजन करके आचमन यानी होता है कुल्ला करते हैं, कह रहा है कि जब कृष्ण भगवान भोजन करके आचमन कुल्ला करते हैं तो सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। तो उनका जूठन मांग रहे हैं कौन? सूरदास जी, कि आपने तो खा लिया, कुल्ला कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपका जो है जूठन चाहिए। तो वहीं सूरदास जी उनका क्या कर रहे हैं? जूठन मांग रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, पहला जो खंड था यहाँ से यहाँ तक था, यानी पहले खंड के अंदर सूर्य जो कृष्ण भगवान थे उनको जगाने का प्रयास किया गया है, सुबह हो गई है, सूरदास जी कर रहे हैं, और दूसरे में उनकी भोजन की व्याख्यान किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। देखिए आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहिए मत, एकदम 5 नंबर में ये पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो इग्नोर मत कीजिएगा, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और देखते रहिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ठंड ज़्यादा है, बच के रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।